मैं सदन में एक बार जरूर कहना चाहता हूं, मैं पहली बार संक्षेप में लिखित भाषण दे रहा हूं। मैंने लिखित भाषण कभी नहीं दिया और इसलिए दे रहे हैं कोई इस कश्मीर के मामले को गंभीर समझे न समझे, लेकिन हम इसको गंभीर समझते हैं और गंभीर समझते हैं। गंभीरता आपको इस लिखित 3-4 मिनट का है, उसमें आपको पता चल जाएगा। कश्मीर का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है और आज 12वां दिन है और 12 दिन बाद भी वहां सब कुछ ठप है। पाकिस्तान के विरोध के पीछे चीन का हाथ है, ये कोई बोलेगा नहीं। और यह बात साफ हो गई है कि पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कश्मीर में आतंकवादी कहां से भेजे जाते हैं और अलगवादियों को पैसा और हथियार देने का काम हथियार देने का काम पाकिस्तानी एजेंसी ISI ही कर रही है। घाटी की हालत बिगाड़ने में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बुरहान वानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन क्या कारण है कि हम सब इस बात को कश्मीर की घाटी की नौजवानों को बताने में विफल हो गए। कश्मीर में PDP और BJP की मिली जुली सरकार है। महबूबा मुफ्ती इसकी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस पहल बातचीत की नहीं की जा रही। अब वो नहीं कहेंगे पहले ये मुख्यमंत्री कहाँ थी। मैं महबूबा मुख्यमंत्री इसकी मुख्यमंत्री, लेकिन उसकी ओर से कोई ठोस पहल कर बातचीत की नहीं जा रही। कश्मीर की घाटी विपक्ष को भी विश्वास से लेकर बातचीत नहीं हुई है। सरकार क्यों चुप है? पाकिस्तान के आतंकवादी अलगाववादी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। सरकार को कश्मीर के नौजवानों से बातचीत करने की पहल करनी चाहिए। पूरा चीन का हाथ है, आप हिम्मत नहीं करेंगे बोलने। कश्मीर की घाटी में पाकिस्तान का समर्थक तत्वों और अलगाववादियों की साधना पुरानी है। इस बार हमने राजनीतिक स्तर पर पहल न करके सब कुछ सुरक्षा बलों पर छोड़ दिया है, जिसका नतीजा पूरे प्रदेश को भोगना पड़ रहा है। 41 से ज्यादा जानें चली गई, कई सौ सुरक्षाकर्मी घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन इससे समाधान निकलने वाला है नहीं निकलने वाला है जब तक आतंकवादियों और अलगाववादियों को किनारे नहीं लगाया जाता है। उनकी आधार भूमि खत्म नहीं होती तब तक शांति नहीं हो सकती। इस काम में पूरा देश एक है, आपके साथ पूरा देश एक है। गृह मंत्री जी, इस मामले में केवल सुरक्षा बलों को प्रयोग से शांति नहीं हो सकती। जब तक राजनीतिक हल नहीं निकाला जाता है तब तक स्थायी शांति नहीं हो सकती। इसके लिए नई पहल की जरूरत है। इस पहल का काम केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार को आगे बढ़कर करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरा अनुभव है हमारे समय में सारे कश्मीर के ब्राह्मण सब आके नोएडा बसाए हमने, लेकिन यह सभापति जी एक भी कश्मीर के लोगों ने ब्राह्मणों के घर पर कब्जा नहीं किया। ज्यों के तो मकान ज्यों के तो सब चल रहे और बाद में चल के हमने बातचीत की और 6 दिन रहे हम कश्मीर में और कश्मीर में 6 दिन में जितने ग्रुप थे उससे मैंने बातचीत की और बातचीत करके उनकी सही बातें थी। न नौकरी थी, न सड़क था, न रेल थी, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं था, कश्मीर को कोई सुविधा नहीं थी। तो मजबूर होकर के उन्होंने नौजवानों ने यह आंदोलन किया था और उनसे मैंने बात की और पता लगाइए क्या क्या हमने वहां सुविधा दी। उनकी सारी कम से कम 2/3 सुविधाएं मान ली और उसमें विशेष योगदान फारूक अब्दुल्ला का था, जिन्होंने मेरा सहयोग किया। और आज भी हम कह रहे हैं
कि फारूक अब्दुल्ला ही असली राय आपको देगा और फारूक अब्दुल्ला को विश्वास में लीजिए। और हैं कुछ लोग, वो तो मुफ्ती साहब सही थे, मैंने मुफ्ती साहब का सहयोग लिया और फारूक अब्दुल्ला का सहयोग लिया, अलग अलग लेकर के मैंने समस्या 6 दिन के अंदर खत्म कर दी। और हम कहीं सुरक्षा उसमें नहीं ठहरे तक यहाँ के लोग हों, एक झोपड़ी में अलग ठहरे थे, झोपड़ी में ठहरे थे और झोपड़ी में ठहर के सारे लोगों से मैंने मुलाकात की, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई हो, उनकी बात सुन करके वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर दी। फिर 6 दिन 7 दिन रहे और समस्या हल हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम आप गृह मंत्री जी, मुझे खुशी आपने पूछा तो मुझे ऐसे क्या है, कैसे समस्या समाधान होगा, तो इसलिए समस्या समाधान हो सकती है। और अगर वो चीन के हाथ में चला गया तो आपके सामने गंभीर संकट होगा। और चीन पूरी तरह से, पाकिस्तान को मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, पूरी तरह चीन कश्मीर को अपने हाथ में लेना चाहता है। इससे सावधान होइए। पूरा सदन एक है, इस मामले में सदन में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं, हम देश के साथ हैं सब लोग। और आप इस पर पहल कीजिए और जरूरत पड़े तो हम नेताओं को बुला दीजिए। थैंक यू। दिस साइड 80% ऑफ हमारा बाप कांग्रेस में थे। हमारा ना राजनाथ सिंह, ना सुषमा स्वराज, ना वेंकैया नायडू, ना अद्वानी जी, ना सदानंद गौड़ा, never, or Anant Kumar, none of us had any smell of even the Congress party.